हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज मैं बताऊंगा कि पेटीएम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पेटीएम पे अकाउंट बनाने के लिए और पेमेंट कैसे करते हैं ये भी दिखाऊंगा। पेमेंट का आपका जो है इस तरह का आएगा, पेमेंट करने के बाद का रिसिप्ट, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो आइए, पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाएंगे, पेटीएम सर्च करेंगे, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। उसके बाद ओपन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ओपन का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है और वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो नंबर आपका बैंक में लिंक होगा। उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे। फिर कुछ कुछ ऑप्शन मांगेगा, ये अलाउ परमिशन मांगेगा, वो आपको अलाउ कर देना है। तो इस तरह से अलाउ करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे OTP आएगा जो ऑटोमेटिक अपने आप आएगा और वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे OTP आ गया है और ऑटोमेटिक अपने आप इस तरह से होम स्क्रीन पे आ गए। आप पेटीएम का होम स्क्रीन पे यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब आपको आगे क्या करना है, थोड़ा सा प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए देखिए एक छोटा सा फ़ोटो यहाँ पे कोने पे दिखा रहा है मेरा, जो फ़ोटो आप अगर नहीं लगा हुआ है तो आप लगा भी सकते हैं, जो भी फ़ोटो आपको लगाना हो। तो ये देखिए फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। ये फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ से फ़ोटो को चेंज भी कर सकते हैं क्लिक करके। जो भी आपको पसंद है वो फ़ोटो आप लगा सकते हैं, जो भी आप। उसके बाद फिर यहाँ पे मेल आईडी आपको डालना है, जो भी जीमेल अकाउंट आपका है वो जीमेल अकाउंट इसमें डालना है और मोबाइल नंबर भी डालना है, नीचे मोबाइल नंबर डालना है। ये देखिए यहाँ पे जीमेल अकाउंट आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपका जीमेल आईडी है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपका ये प्रोफाइल हो गया कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जाना है UPI एंड पेमेंट सेटिंग में। UPI एंड पेमेंट सेटिंग में आप जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रीएक्टिवेट UPI अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिर से वेरीफाई हो रहा है। बैंक की तरफ से यहाँ पे मैसेज आता है, ये देखिए मैसेज आ गया। अब फिर से हमें दोबारा उसी पे जाना है, UPI एंड पेमेंट सेटिंग पे। अब इस पे जाते हैं। उसके बाद ये देखिए बैंक ऐड बैंक अकाउंट के लिए बहुत सारा बैंक इसमें आ गया। अब इसमें से आपको जो भी बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है, स्क्रॉल करके नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। नीचे अगर आपको मिल जाता है अपना बैंक तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं। मेरा HDFC पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद ये देखिए अभी देखिए इसमें आया कंग्रेचुलेसन, नाउ रिसीव मनी फ्रॉम एनी UPI ऐप। मेरा अकाउंट अब तैयार है किसी भी UPI पे पेमेंट करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे आप बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया आपका। UPI पिन जनरेट करने के लिए आधार कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या आधार कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है तो मैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसेस करता हूँ। डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपके डेबिट कार्ड 16 अंक का जो अंक होता है और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट, ये आपको 16 अंक जो होता है, 16 डिजिट जो होता है, उसमें से आपको 6 डिजिट ही डालना है। उसके बाद ऐसी इस तरह से OTP आएगा, बैंक की तरफ से OTP आएगा ये, और यहाँ पे UPI पिन आप डालेंगे। जो भी UPI बनाएंगे, किसी बैंक का 4 अंक का बनता है, किसी का 6 अंक का बनता है, तो मेरा यहाँ पे 6 अंक का बनेगा। तो यहाँ पे OTP आपको डालने के बाद यहाँ पे पिन जनरेट कर लेना है और ये सबमिट कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट शो हो रहा है
आप यहाँ पे और भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यहाँ से और भी बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई भी बैंक आपको फिर से सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं। तो आइए आपको हम पेमेंट करके दिखाते हैं। पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ से बैक जाएंगे। अब बैक जाने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं नंबर से। तो स्कैन करके आपको हम दिखाएंगे अभी कि पेमेंट कैसे करते हैं स्कैन करके। तो स्कैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा जो है आपका, शुरू में कैमरा जो है अलाउ देना पड़ता है, परमिशन देना पड़ता है, इनेबल कैमरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनेबल करेंगे, अलाउ करेंगे तो ये आपका कैमरा ओपन हो गया। और इस तरह का स्कैनर आपको मिलता है, हर दुकान में मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्कैन करके आपको जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यूपीआई पिन अपना यहाँ पे डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये देखिए आपका यूपीआई पिन यहाँ पे डालेंगे अमाउंट डालने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ये देखिए पेमेंट मेरा डन हो चुका है। इस तरह से पेमेंट का आ जाएगा, जिसको आपने पेमेंट किया है वो आ जाएगा, टाइम वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसमें। उसके बाद फिर यहाँ से बैक जाएंगे और किसी को नंबर से अगर भेजना है हमें, तो नंबर से कैसे भेजते हैं ये भी आपको बताते हैं। ये देखिए टू मोबाइल और कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ नंबर डालेंगे। तो जिसका भी आप नंबर डालेंगे, देखिए अगर पेमेंट किए होंगे तो इस तरह से दिखाएगा पहले, अगर आप पेमेंट कर रखे हैं तो। और टू पे पे क्लिक करेंगे अगर पेमेंट करना है तो। टू पे पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अमाउंट डालेंगे, उसके बाद यूपीआई पिन फिर से डालेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए पेमेंट हो रहा है और ये हो गया कंप्लीट। बैंक से मैसेज भी आ रहा पैसे कटने का। अब देखिए आप दो तरह से आपको बता दिए। अब तीसरा देखिए, ये है बैंक अकाउंट में कैसे भेजते हैं। अगर कोई बैंक, किसी के पास बैंक अकाउंट है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालने के लिए बोल रहा है, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट में आपको भेजना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जो भी आपका पार्टी का बैंक अकाउंट है जिसे पेमेंट करना है उस पर क्लिक करेंगे, रिसीवर बैंक अकाउंट, और उसके बाद अमाउंट डालेंगे, उसके बाद पिन डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी अगर आपको करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक है उसके सामने चेक बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। चेक बैलेंस का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा बैलेंस भी दिखा देगा। यूपीआई पिन डालेंगे और बैलेंस यहाँ पे दिखा देगा। बाकी आप नीचे देख सकते हैं जितना भी ट्रांजैक्शन किए हैं आप, वो भी दिखाएगा इस पर। जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपका वो दिखाएगा। तो इसमें बैलेंस एंड हिस्ट्री इसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर रिचार्ज आपको करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का, फैमिली का, तो रिचार्ज का भी ऑप्शन दे रहा है। रिचार्ज पे क्लिक करेंगे और रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका एक मतलब जो प्लान आपको लेना है, जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे, प्लान सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपको रिचार्ज हो जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप बैंक से मैसेज आ जाएगा और उधर रिचार्ज हो जाएगा जितने का भी आप रिचार्ज करते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे रेफ़र एंड शेयर का भी दिया है। तो रेफ़र और शेयर आप करते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कहीं भी, तो वो लिंक जनरेट होगा और उस लिंक से अगर कोई क्लिक करके इंस्टॉल करता है पेटीएम को तो आपको 100 रुपये का बेनिफिट होगा। तो 100 रुपये अगर कमाना है तो आप लिंक भी जनरेट करके भेज सकते हैं, किसी को रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आगे ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहूँ।